हम जो सोचते हैं वो चारों तरफ रेडिएट होते हैं हमारे सोच से। इसलिए कहा जाता है सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो मंजिल स्वयं नज़र आएंगे। तो हमें दिशाओं को बदलना है। अब स्पिरिचुअलिटी फंडामेंटल ऑफ ऑल एजुकेशन। अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि लाइफ की 3 क्वोशंट हैं, IQ, EQ एंड SQ। IQ that means intelligent quotient, EQ that means emotional quotient and SQ that means spiritual quotient। तो हमें इंटेलिजेंसी अपने आप मिल जाती है समाज से, इमोशनली हम रहते हैं अच्छे से, लेकिन जो स्पिरिचुअल क्वोशंट है वो हमारा वीक पड़ जाता है। इसलिए हम इमोशनल बस सही क्या है गलत क्या है उसका निर्णय नहीं ले पाते हैं। ओम शांति। मेरा नाम है ब्रह्मा कुमारी तापोशी। मैं सारनाथ ग्लोबल लाइट हाउस से हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो है वो विश्व विख्यात है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रह्मा कुमारी इसका एक मेन मोटिव है सेल्फ चेंज टू वर्ल्ड चेंज, स्व परिवर्तन से विश्व को परिवर्तन करना। तो उसके मुहिम में हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं। लेकिन हम दुनिया में कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम बाहरी तौर पे कोशिश कर रहे हैं। हमें इंटरनली क्या करना है? हम फिज़िकल हेल्थ के लिए सब कुछ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हैं? कहते हैं अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अगर मन को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तभी तो हमारा तन और समाज और पूरा देश पूरा विश्व स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है मन को स्वस्थ रखना। तो मन को स्वस्थ रखने का सबसे मेन कारण जो है, सबसे अच्छा साधन जो है वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन और प्रेयर में 2 अंतर है। प्रेयर दिस इज़ द वन वे कम्युनिकेशन विद गॉड, हम भगवान से एक तरफा बातचीत करते हैं। और मेडिटेशन जो है वो 2 वे कम्युनिकेशन विद गॉड, भगवान से 2 तरफा वार्तालाप करना। मतलब हम भगवान से कुछ कहते हैं, भगवान उसका रिप्लाई में हमें आंसर भी करता है। वो कैसे होगा? आंसर व्यक्ति कब करेगा? जब तक हमें उसका परिचय होगा। बिना परिचय का कोई किसी से बात कैसे करेगा? इसलिए सबसे पहले परमात्मा के परिचय से पहले खुद का परिचय जानना ज़रूरी है। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें 7 डे का फाउंडेशन कोर्स होता है। उसमें राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। राजयोग मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि हम फिज़िकल एक्सरसाइज करें, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं, ये मन की एक्सरसाइज है। मन को हेल्दी रखना, मन को अवेयर रखने की एक्सरसाइज है राजयोग मेडिटेशन। जो आपको सबसे पहला लेसन बताया जाता है खुद का परिचय, हु आई एम, कि मैं कौन हूँ, अपना परिचय। तो आप म्यूज़ियम के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें बताया गया है। फ़िलहाल अभी थोड़ा लाइट की वजह से इसमें लाइट नहीं जल रही है। इसमें बताया गया है कि शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है उसका नाम है आत्मा, और साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोलते हैं एनर्जी या स्पिरिट या सोल, है ना। आप सभी ने सुना होगा कि एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? इट्स नॉट ए क्रिएट, नॉट ए डिस्ट्रॉय, इट्स ट्रांसफ़र टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि एनर्जी को हम ना मार सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर आत्मा यहाँ पर भ्रुकुटी के बीच में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड 2 भवों के बीच में आत्मा रहकर पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। तो सबसे पहला खुद को जानना कि शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है उसका नाम क्या है? आत्मा। अब तक तो हमें यही पता था कि ये शरीर हार्ड मांस का पुतला है, लेकिन जब उसमें एनर्जी एंटर करती है तब ये शरीर बोलता है, सुनता है, देखता है। ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू बॉडी प्लस सोल, दोनों के कॉम्बिनेशन से ह्यूमन बीइंग बनता है। अगर खाली सोल हो जाए तो बॉडी कुछ नहीं करेगा, अगर खाली बॉडी रहे तो सोल क्या करेगा? एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो शरीर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, और आत्मा जो है वो एनर्जी है। जिस प्रकार पंखा चलता है, बिना करंट फ्लो किए पंखा नहीं चल सकता, ये इंस्ट्रूमेंट किसी काम का नहीं जब तक एनर्जी फ्लो ना हो। उसी प्रकार जब तक शरीर के अंदर आत्मा ना हो ये शरीर भी क्या है? बेकार है। जिस प्रकार कार का ड्राइवर में अगर कार हो तो कार है, लेकिन अगर कार में ड्राइवर ही ना हो तो कार भी बेकार है ना। तो ये सबसे पहले आत्मा का परिचय। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ
मन, बुद्धि, आप यहाँ पे कैमरा जूम कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व। मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना, और उस अकॉर्डिंग हमारा संस्कार बन जाता है ना। मन कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये आत्मा के अंदर ये सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। जिस प्रकार शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षितिज जल पावक गगन समेरा, 5 तत्वों से बना अधम शरीरा। इस अधम शरीर को चलाने के लिए वो जो चैतन्य शक्ति है आत्मा, उसकी 3 सूक्ष्म शक्तियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार। इसके डीपली में हम जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट में करना है। तो ये हो गया पहला आत्मा का परिचय कि हम है कौन। अब हम सभी आत्मा का सोर्स है कौन? परमात्मा ऑब्वियसली। जिस प्रकार हर घर की वायरिंग होती है और हर घर का कनेक्शन पावर हाउस से होता है, अगर पावर हाउस से हमारे घर का कनेक्शन ना हो, क्या लाइट आएगी? करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार हमारे मन का, हम सभी आत्माओं का कनेक्शन उस परमात्मा, उस पावर हाउस से है। तो आइए उस पावर हाउस कौन है उससे मिलते हैं इस सेकंड चैप्टर में। इसमें दिखाते हैं कि परमात्मा एक है। हर धर्मों के लोगों ने यही एक्सेप्ट किया, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट। परमात्मा एक है, परमात्मा प्रकाश का स्वरूप है। तो इसलिए भी यही बताया गया, चाहे आप हिंदू धर्म में देखें या क्रिश्चियन धर्म में देखें या बौद्ध धर्म में देखें या आप सिख धर्म में देखें या जैन धर्म में देखें, हर धर्मों के लोगों ने यही कहा, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट। परमात्मा एक है, सबका मालिक एक। हर धर्मों ने उस एक की तरफ इंडिकेशन किया। तभी ये लाइन बोलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। भाई भाई कब होंगे? जब एक फादर होंगे, एक फादर के हम सभी संतान, तभी आपस में भाई भाई। अभी ढेर सारे पिता होंगे तो कैसे भाई भाई होंगे, है ना। तो परमात्मा एक है। तो यहाँ परमात्मा कौन है? देवों के देव, महादेव, परमात्मा शिव। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगम परमात्मा शिव का ही यादगार रूप है। आज जहाँ हम खड़े हैं काशी की धरनी पर, वो भी बाबा भोलेनाथ की धरनी है। तो ये एक देवों के देव, महादेव, परमात्मा शिव, जो यहाँ पर मेडिटेशन करना सिखाते हैं, खुद को आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु को याद करना, उससे कनेक्ट खुद को करना। दिस इज़ द मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि न्यूट्रल थॉट, मेडिटेशन इज़ द सीक्वेंस ऑफ द पॉजिटिव थॉट, ये सकारात्मक विचारों की श्रृंखला। और मेडिटेशन का आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्शन है। हम जब परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा की शक्तियाँ, उसकी एनर्जी हम तक आती है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आप यहीं पे खड़े हैं, अगर आप अभी अपने बेटे को याद करें या घर के किसी मेंबर को याद करें, तो उसकी मेमोरी, उसकी बातें, उसकी झलक, उसके वाइब्रेशन हम तक पहुंचते हैं। उसी प्रकार परमात्मा को जब हम याद करते हैं, वो प्यार का सागर, आनंद का सागर, गुणों का सागर है। हम जब उसको याद करते हैं तो उसके संस्कार, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे हमारे तरह होने लगती है। इसलिए आप कई महापुरुषों को देखते हैं, कहते हैं ये तो जैसे साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है, उनकी चिट चैट भगवान के साथ होती है, इसलिए वो भगवान तुल्य बन जाते हैं। लेकिन भगवान तो एक है। तो इसमें सबसे पहले बताया गया खुद का परिचय, दूसरा खुदा का परिचय, और परमात्मा से कनेक्ट कैसे करना है, ये मेडिटेशन का सिंपल मेथड है जो काफ़ी विस्तार में है। इसलिए 7 डे का कोर्स रखा गया है। हम आपको ऐसे रैंडमली बताते हैं। जी। अब ये चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में दिखाया गया है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम जब परमात्मा को याद करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे मन का जो कनेक्शन है, जब हम परमात्मा के साथ जोड़ते हैं तो हमारे जो ये कर्म इंद्रियाँ हैं हमारे कंट्रोल में रहती है ना। और हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं, अष्ट शक्तियाँ, वो हमारे अंदर अपने आप आना शुरू हो जाती है ना। हमारी जो कर्म इंद्रियाँ जो बेलगाम घोड़े की तरह भागती है, यहीं बैठे बैठे हैं, खड़े हैं, लेकिन मन बुद्धि कहीं और चलता रहता है ना। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियाँ धीरे धीरे हमारे अनुसार चलने लगती हैं। अगर हम गुस्सा करना नहीं चाहते फिर भी हो जाता है, झूठ बोलना नहीं चाहते फिर भी बोलना पड़ता है। तो हमारी कर्मेंद्रियाँ हमारे वश में नहीं। मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है कि उस शक्ति के माध्यम से हम अपनी कर्मेंद्रियाँ और मन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली कंट्रोल नहीं करना होता है, इसको ट्रांसफ़र करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है। किसी चीज़ को अगर हम रोकेंगे वो चीज़ और बढ़ेगी,
है ना। तो हमें उसको बस ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। तो मेडिटेशन का बहुत अच्छा साधन है। तो इसमें दिखाते जब मेडिटेशन करते तो हमारी अष्ट शक्तियाँ, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, ये सारी शक्तियाँ इंक्रीज़ होने लगती है। और फिर इसमें दिखा रहे हैं जिस प्रकार ये व्यक्ति मशीन को कंट्रोल कर रहा है, इसके पास सारे स्विच है, उसी प्रकार हमारे पूरे बॉडी का सेंस ऑफ ऑर्गन्स का मेन स्विच क्या है? भ्रिकुटी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको कहते हैं ज्ञान चक्षु, इसका कमांड है। जब हम इस पे नियंत्रित करते हैं तो हमारा पूरा शरीर, हमारा मन और तन दोनों तंदुरुस्त रहता है। तो ये रहा मेडिटेशन का शॉर्ट में। दूसरा, हम आपको सभी को पता ही है कि भारत हमारी सोने की चिड़िया थी। कहते थे ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। तो ये भारत ही सोने की चिड़िया थी, जहाँ पर लोग ऋषि मुनि तपस्या करते थे। आज उनके पुण्य प्रताप से हमारी भारत की धरनी विश्व विख्यात है, विश्व गुरु के नाम से ये भारत जाना जाता है। तो भारत में एक मत, एक राज्य, एक भाषा, कोई मतभेद नहीं था। लेकिन आज वही भारत क्या बन गया है? कलयुग बन गया है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को कांटे की तरह ही चुभोते रहते हैं, चाहे मन से, तन से, हर प्रकार से दुख देते हैं। भाई भाई को नहीं देखता, बहन बहन को नहीं देखती, अपने घर के मेंबर में इतना कला कलेश। आज हर घर की वही कहानी है, हर घर में कला कलेश है। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, राम राज्य में हम सभी ने सुन रखा है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सुंदर सा चित्र दिखाते हैं कि एक तालाब पर शेर और गाय पानी पी रही है। इस युग में पॉसिबल है? अगर घर में एक फ़िल्टर लगा हो, एक फ़िल्टर में दो भाई पानी पी ले, ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं पॉसिबल हो सकता है ना। तो सोचिए वो सतयुग में जहाँ सोने की दुनिया है, वहाँ पर देखिए इतनी सुंदर खूबसूरती मन की और तन की दोनों। ये स्वर्णिम युग है। हमारा भारत पहले ऐसे था, जहाँ पर एक ही घाट पर शेर और गाय पानी पी रहे हो। आज के इस युग में तो एक व्यक्ति ही, दो लोग रह रहे हैं अगर घर में, दो लोग नहीं पानी पी सकते हैं। इतना अंदर में हिंसा है। ये हमारे अंदर हिंसा आई कैसे? हमारी सोच से, हमारी नकारात्मक विचारों से। इसलिए कहते हैं एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू सी सो यू बिकम। जैसा देखोगे, जैसा सोचोगे, वैसा बन जाओगे। क्योंकि हमने हर किसी के अंदर नेगेटिव चीज़ों को देखा, वो ऐसा है, ये ऐसा है, नेगेटिव चीज़ों को देखा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चित्र अपने आप पिक्चराइज किए। क्योंकि माइंड क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह है। वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता। माइंड जो है वो क्या समझता है? हमारे पिक्चोरियल थॉट को गेन करता है। तो हमारे माइंड ने जो देखा, सबकॉन्शियस माइंड ने उस पिक्चर को बनाया और उस हिसाब से हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारे एक्टिविटी होनी शुरू हो गए। और हम जो सोचते हैं वो चारों तरफ हमारे आसपास रेडिएट करती है। आप किसी व्यक्ति से ऊपर से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर उसके प्रति बहुत नेगेटिव भावना है, तो आपकी सबसे पहले भावना पहुंचेगी, आपके बोल बाद में पहुंचेंगे। कई बार आप देखे होंगे कई लोगों से मिलकर वो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन चुपचाप मेरे सामने बैठे हैं, मिलकर बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनकी वाइब्रेशन हम तक पहुँचे, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन टच करती। कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति से घंटों भर बात किए, लेकिन उनसे मिलके अच्छा नहीं लगता, कहते एकदम पक गए, मिलने का मन ही नहीं कर रहा है दोबारा। रीज़न इज़ दैट ये वाइब्रेशन पहुंचता है। हमारे बोल से पहले हमारे थॉट, हमारे वाइब्रेशन व्यक्ति तक पहुंचते हैं। हम जो सोचते हैं वो चारों तरफ रेडिएट होते हैं हमारे सोच से। इसलिए कहा जाता है सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो मंजिल स्वयं नज़र आएंगे। तो हमें दिशाओं को बदलना है, अपने ट्रैक को चेंज करना है कि हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। बिकॉज ऑफ दैट स्पिरिचुअलिटी फंडामेंटल ऑफ ऑल एजुकेशन। अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि लाइफ की 3 क्वोशंट हैं, IQ, EQ एंड SQ। IQ that means intelligent quotient, EQ that means emotional quotient and SQ that means spiritual quotient। तो हमें इंटेलिजेंसी अपने आप मिल जाती है समाज से,
इमोशनली हम रहते हैं अच्छे से, लेकिन जो स्पिरिचुअल कोशेंट है वो हमारा वीक पड़ जाता है। इसीलिए हम इमोशनल बस सही क्या है गलत क्या है उसका निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो स्पिरिचुअल कोशेंट आपने देखा होगा, जितने भी बड़े बड़े आइडियल लोगों को, या स्वामी विवेकानंद जी को देखे या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को देखे, जिनको हम आइडियल मानते हैं, एक प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, दे आर टू मच स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल के बलबूते ही उन्होंने अपने आप को ऐसा व्यक्तित्वशाली प्रस्तुत किया जो समाज उसको देखकर शिक्षा लेती है। तो हमको ऐसा बनना है। अगर हर कोई विवेकानंद जैसा हो जाए तो, हर कोई डॉक्टर साहब जैसा हो जाए तो, है ना, तो आज भारत क्या हो जाएगा, कलयुग से सतयुग हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। तो क्यों ना हम दूसरों को देखकर अनदेखा करें, खुद के अंदर परिवर्तन करें। और इस संस्था का मेन मोटिव ही है स्व परिवर्तन से विश्व को परिवर्तन करना। आगे लास्ट है, इसमें दिखाया गया है कि नर ऐसी करनी करे कि वो श्री नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे कि वो श्री लक्ष्मी बन जाए। हमारे कर्म ही हमें देवी देवता का टाइटल मिलता है। हमारे कर्म ही हमें महान आत्मा, देव आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा बनाता है। कभी नहीं सुना पाप शरीर, पुण्य शरीर, धर्म शरीर, आत्मा, सब कुछ आत्मा से ही कनेक्शन है। तो ये आत्मा, हम जो कर्म करते हैं उस अनुसार हमें टाइटल भी मिल जाते हैं। तो हमारे कर्म श्रेष्ठ कब होंगे, जब हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया है मेडिटेशन करने का और ज्ञान को अर्जित करने का। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसके 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान, जब तक जीवन में ज्ञान नहीं होगा तो हम योग नहीं कर पाएंगे, मतलब परमात्मा से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब तक योग नहीं कर पाएंगे तब तक ज्ञान की धारणा नहीं होगी। आप बहुत रामचरितमानस पढ़ते, सुंदरकांड पढ़ते, लेकिन उन चरित्रों को जीवन में धारण नहीं किया, बेकार है। इसलिए कहा गया रामचरितमानस, अर्थात राम के चरित्र को मनन करना, जीवन में आत्मसार करना, उतारना। खाली पढ़ने से नहीं होता, उसको जीवन में उतारना होता है। तो ब्रह्मा कुमारी इसका मेन मोटिव है उसको धारणा मूर्त बनाना। फिर जब हम धारण कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सेवा हो जाती है, हमें दिखावा नहीं करना पड़ता, हमारा व्यक्तित्व, हमारा एक्टिविटी, हमारी सोच सेवा कराती है। तो यही ब्रह्मा कुमारी इसका मेन मोटिव है। थैंक यू सो मच एंड ओम शांति।